काफ़ी लोगों की एक समस्या होती है कि वो बाग तो लगाना चाहते हैं अमरूद का, लेकिन लगाए कौन सी वैरायटी का। सबसे बड़ी समस्या हर किसान के सामने इसी बात की आती है। आज मैं आपकी उस समस्या का समाधान लेके आया हूँ, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आज 5 वैरायटी के अमरूद, और आपको हर वैरायटी की मैं पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि इन वैरायटी की क्या विशेषता है और क्या आपको इनका मार्केट मिलता है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी बेहतरीन वैरायटी की बात करूंगा जो कि अपने भारत में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और सबसे बेहतरीन टेस्ट है उसका, और सबसे मीठा है उसका टेस्ट है। वो वैरायटी है हिसार सफ़ेदा। हिसार सफ़ेदा वैरायटी की ये देखिए आप। सबसे पहले तो आप इसका अमरूद देखिए, जो इसकी बाहर से फिनिशिंग होती है वो बहुत ही कमाल की है। और ये देखिए आप, अंदर से इसका पल्प होता है वाइट, और जो इसका टेस्ट होता है हिसार सफ़ेदा वैरायटी का, वो बहुत ही गजब का इसका टेस्ट होता है। सबसे अगर मीठा कोई अमरूद होता है तो वो हिसार सफ़ेदा ही है। तो अगर आप बागवानी के लिए सबसे मीठा अमरूद चाह रहे हो तो आप हिसार सफ़ेदा वैरायटी का चुनाव करें। हिसार सफ़ेदा वैरायटी का पौधा बड़ी कैनोपी बनती है। आप इसको गमले में नहीं लगा सकते, इसको आपको ज़मीन में ही लगाना पड़ेगा। ये बाग जो होम गार्डनर है, ये बात उनके लिए है। और इस वैरायटी के पौधे आप कम से कम 12 बाई 15 पे ज़रूर लगाएं। इस वैरायटी का प्लस पॉइंट ये है कि बाज़ार में आपको इसका अच्छा रेट मिलता है, क्योंकि सबसे मीठा है। लेकिन नेगेटिव ये है कि आपको इस वैरायटी की कीपिंग कैपेसिटी नहीं है। जैसी पकती है उसी दिन आपको तोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज टूट के नीचे गिर जाएगी। तो इस वैरायटी को आप लगा रहे हो हिसार सफ़ेदा, तो फिर आप जैसे ही 80% आपका अमरूद पके आप उसको तोड़ लो और मार्केट कर दो। तो ये तो हुई हिसार सफ़ेदा की बात। उसी से सिमिलर जो दूसरी वैरायटी है वो है ये, बिल्कुल सिमिलर है बाहर से हिसार सफ़ेदा, और दूसरी ये जो वैरायटी है हिसार सुरखा। बस फ़र्क होता है कलर का, इसका कलर अंदर से लाल होता है। तो ये जो वैरायटी है ये लगाई जाती है। अगर आप हिसार सफ़ेदा 95 पौधे लगा रहे हो, 95% लगा रहे हो, तो 5% पौधे उसमें हिसार सुरखा के भी लगा लो, क्योंकि ये कस्टमर को बहुत ही अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह जो ठेली पे अमरूद बेचते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं, उन पे इसको अलग अलग डिज़ाइन में काट के रखा जाता है, क्योंकि ये कस्टमर को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हिसार सफ़ेदा और सुरखा फीचर इन दोनों वैरायटी के सेम हैं, बस कलर का डिफरेंस है। अब मैं बात एक ऐसी बेहतरीन वैरायटी की करूँगा जिसका साइज़ भी बहुत अच्छा आ रहा है अपने यहाँ पे, और उसका टेस्ट है वो भी बहुत लाजवाब है, और काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है कई सालों से। लास्ट 3 साल से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी ये वैरायटी, और इसका नाम है रेड डायमंड। अब ये रेड डायमंड का अमरूद मैं बाग से तोड़ के लाया हूँ अपने, और जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जैसा सुना था वैसा ही इसको हमने पाया कि इसमें एक भी बीज नहीं होता। अब ये देखिए, मैंने इस अमरूद को मिड से काटा और इसमें एक सिंगल बीज भी नहीं है पूरी वैरायटी में। इसको देखिए, अगर मैं और काटूँगा तो आपको कहीं भी इसमें बीज मिलेगा ही नहीं। जो इसका कलर है वो अंदर से और रेड होता, क्योंकि मैंने ये अभी अमरूद है वो 100% पका नहीं है, ये बाहर से भी हरा ही है, लगभग ये 70% ही पका है। तो अगर हम इसको थोड़ा होल्ड और करते तो ये और लाल हो जाता अंदर से। और जो इसका टेस्ट है, जो इस वैरायटी का टेस्ट है वो भी बहुत शानदार टेस्ट है। तो अगर आप चाह रहे हो कोई ऐसी वैरायटी लगाऊं जिसका मार्केट वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा हो, तो मार्केट रेट तो आपको रेड डायमंड का सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन नेगेटिव ये है कि इसमें फ्रूटिंग कम सेट होती है, तो आप इसको सोच समझ कर लगाएं अगर आप रेड डायमंड को लगा रहे हो। क्योंकि हमने देखा है कि 1.5 साल के पौधे में सिर्फ 5-6 ही फ्रूट सेट हो रहे हैं। तो आप अपना पहले खुद का ट्रायल ले रेड डायमंड के ऊपर, 5-10 पौधे लगा के, उसके बाद अपना डिसीजन ले रेड डायमंड के ऊपर। उसके बाद जो 2 वैरायटी आती है वो आती है ताइवान वाइट, और दूसरी आती है ताइवान पिंक। ये दोनों ही वैरायटियाँ बहुत पॉपुलर है। ताइवान पिंक अभी ये भी थोड़ा कम पका था, इसलिए पिंक अंदर से कम है। बीज ऑलमोस्ट हिसार सफ़ेदा के बराबर। लेकिन इस वैरायटी की विशेषता ये है कि इसको आप बागवानी के लिए आंख बंद करके लगा सकते हो। एक तो इसकी कीपिंग कैपेसिटी अमरूद की बहुत अच्छी है, यानी कि अगर आपने इस अमरूद को नहीं तोड़ा पेड़ से तो 1 महीना भी टूट के नहीं गिरेगा। इसकी कीपिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है। दूसरी, इसकी जो शेप है वो शेप इतनी अच्छी दिखने में नहीं होती, ये थोड़ा सा अंडाकार होता है। अगर आप हिसार सफ़ेदा को देखोगे, सुरखा को देखोगे तो ये बिल्कुल गोल होते हैं।
तो आप ताइवान पिंक को एज ए इंटरक्रॉपिंग भी लगा सकते हो। अगर आपने कोई बड़ी क्रॉप लगा रखी है, कोई बड़ी बागवानी कर रखी है, यानी कि जिन पौधों की बड़ी हाइट जाती है, मौसमी हो गया, नींबू हो गया, तो उनके बीच में आप ताइवान पिंक डाल सकते हो पहले साल से ही, और 1 साल बाद ही उत्पादन शुरू कर देता है और नीचे नीचे लगता है। तो ताइवान पिंक का भी मार्केट में अच्छा खासा रेट मिल रहा है, हाई डेंसिटी पे आप इसे कर सकते हो और रिजल्ट भी इसका काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये 5 वैरायटी ऐसी है, अगर आप बागवानी लगाना चाह रहे हो तो इन 5 में से कोई भी वैरायटी आप चूज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट रेड डायमंड। रेड डायमंड पे अपना खुद का ट्रायल लो और फिर लगाओ। तो 5 वैरायटी का एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको आशा करता हूँ पसंद आई होगी। डिटेल जानकारी के लिए या पौधे की कैनोपी किस प्रकार बनती है उसके लिए आप नर्सरी विजिट कर सकते हो।